नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम हैं रोटरी क्लब इंटरनेशनल के साथ। बड़ा जबरदस्त ये इदारा है और क्या कर रहा है पाकिस्तान में हम ये जानेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे काम जो हुकूमत के करने के हैं और हुकूमत को करने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें सिविल सोसाइटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और खासतौर पे हम कराची में मौजूद हैं, तो कराची में तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो सिविल सोसाइटी की मदद से चल रहे हैं और उसकी वजह से फाल हैं। तो इसी तरह से एक इदारा जो है वो रोटरी क्लब इंटरनेशनल है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो उसने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, खासतौर पे कोविड के अंदर, कोविड का जो पूरा पैंडेमिक और ये टाइम चला है, इसमें क्या रोल रहा है, क्या राय है इनकी। पोलियो में बहुत बड़ा काम है, लिटरेसी में काम है और उसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट पे भी काम है। तो ये सारे काम क्या है, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंच रहा है, और पूरे पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने इलाकों में क्या कुछ कर सकते हैं वॉलंटियर बन के, क्योंकि हर आदमी का एक बड़ा इंडिविजुअल रोल है कि हर शख्स कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहता है। तो आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको मोटिवेशन दें कि आप सिर्फ तनकीद ना करें हुकूमत के ऊपर, बल्कि कोई कुछ अपना रोल अदा करने के लिए काम करें। और उसके लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि कैसे आगे बढ़ के आप काम कर सकते हैं। मैं गेस्ट पैनल का तारुफ कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान को रोटरी में दो हिस्सों में रखा गया है, दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो सिंध और बलोचिस्तान जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो हेड हैं, यानी जो गवर्नर कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट 3271 के, वो है डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजीज मेमन साहब, आप ट्रस्टी हैं दी रोटरी फाउंडेशन के और उसके साथ मेंबर हैं इंटरनेशनल पोलियो प्लस कमेटी के। इसके अलावा आप नेशनल चेयर हैं पाकिस्तान पोलियो प्लस कमेटी के। सर आपको वेलकम कहते हैं। नौजवानों का जो ग्रुप है, उसके बाद यंग एज जो है यानी 12 to 18 वो इंट्रैक्टर्स कहलाता है, और फातिमा फरहान उसकी हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट इंट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से हमारे मेहमान आए हैं, और जो पाकिस्तान को दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसमें जो KPK और पंजाब जो है उसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट 3272 के हेड हैं ताजीम अहमद साहब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और चेयरमैन रोटरी पाकिस्तान मीडिया सेंटर इकबाल कुरैशी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद है फैज किदवाई साहब, आप पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, चेयरमैन हैं रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन के। आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 मोहम्मद हनीफ खान साहब। खुश आमदीद कहते हैं जनाब। इसी तरह से रोड ट्रैक्टर्स होते हैं कि जिनकी एज जो है वो 30 ईयर्स तक होती है, 18 to 30 ईयर्स तक, और उसकी जो हेड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इकरा सज्जाद, जो कि डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रैक रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको वेलकम कहते हैं। तो डॉक्टर फरहान ईसा साहब, आपसे आगाज करते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम सब कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान के लिए, और सिविल सोसाइटी का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सियासत या हुकूमत जो है वो अपनी जगह पर रोल अदा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जो है सब कुछ हुकूमत नहीं कर सकती, बजट बड़ा महदूद होता है। तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, उनके साथ हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो आप जो उसका हिस्सा बनते हैं, आप लोग जो हिस्सा है, आप एक ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट करें। तो आप क्या समझते हैं खासतौर पर इस कोविड के दौर के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्या? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई क्राइसिस आता है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाना और फिर काम करना। रोटरी इंटरनेशनल एक ऐसी इदारा है जो ऑलरेडी लोग प्लेटफॉर्म पे थे, तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करने पे आए तो वो रोटरी इंटरनेशनल आया। डेफिनेटली उससे पहले हमारी आर्म फोर्सेस तो उतर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो इदारा सबसे ज़्यादा एक्टिव हुआ वो रोटरी इंटरनेशनल था। चाहे वो कोविड क्राइसिस हो, चाहे फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ हो, चाहे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, चाहे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ हो, बहुत सारे शोबे हैं जिसमें अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। और रोटरी क्या है कि बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, सब अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो वो ऐसा मुट्ठे ही बन जाते हैं जो कोई भी एक्शन कर सकता है। तो इसमें खासतौर पर से कोविड की हम बात करते हैं, तो अभी एक बड़ा क्राइसिस आया और आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मुसलसल कहते रहे कि भाई हमारा जैसा मुल्क जो है वो लॉकडाउन नहीं कर सकता क्योंकि एक इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो आ जाएगा। तो उसमें लोगों की मदद की ज़रूरत है कि लोगों को जो है वो, आप एक डॉक्टर भी हैं और उस हवाले से भी आपकी जो है वो काफ़ी खिदमात हैं, तो उसमें क्या ऐसा कुछ किया गया कि मेडिकल भी लोगों की हेल्प की जाए, रोज़गार में भी लोगों की हेल्प की जाए, ताकि लोग जो अपनी जगह पे खड़े हो सकें? देखिए, सबसे पहले तो जो है हमें फर्स्ट लाइन वर्कर्स को बचाना था
کیونکہ وہ اگر بیمار ہوں گے تو نہ وہ لوگوں کو ایڈوائز دے سکتے ہیں نہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, گاؤنز, گلوز, ماسک, شیلڈز, تھرمل ٹیمپریچر گنز جو ہوتی ہیں, نیبولائزرز دیے. اور فرنٹ لائن ورکرز ہم نے لوگوں کو سمجھایا وہ صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں, نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہے, بلکہ جو کووڈ کے ایریا میں صفائی کرتے ہیں وہ بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے سب سے پہلے تو اس سے سٹارٹ کیا ہم نے کہ لوگوں کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایسی ایس او پیز ڈیولپ کرنے میں بھی مدد کری کہ اکنامک امپاورمنٹ ہو سکے, لوگ کام پہ بھی جا سکیں. اور یہ دیکھیں کووڈ ہم ریلی بلیو کرتے ہیں کہ کووڈ جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. ہم تو ویسے ہی بڑی مہمان نواز قوم ہے, ہم نے تو ملیریا پالا ہوا ہے, ٹائیفائڈ پالا ہوا ہے, ڈینگی پالا ہوا ہے, پولیو آیا, اور پولیو جو سب سے دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا وہ ہم نے ابھی تک پالا ہوا ہے. تو اب ہمیں اس کے ساتھ رہنا کیسے ہے وہ طور طریقے ہم نے سکھائے اور انکریج کیا کہ بھائی آپ ان کو فالو کریں, اور لیکن گو بیک ٹو یور ورک. لیٹس میک پاکستان اسٹرانگ, لیٹس میک دا پیپل کی ویل بینگ اچھی ہو. ٹھیک ہے تعظیم صاحب, آپ بھی پنجاب اور کے پی کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو والنٹری ورک ہے یہ کتنا ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے, اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کے پی کے اندر تو اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کتنا ضروری, وہاں پہ کیا امپورٹنٹ رول دیکھا آپ نے؟ ہم سب سے پہلے پولیو کا جو پہلے مقابلہ کر رہے تھے, ہمارے ورکرز جگہ جگہ پہ پولیو اویئرنیس کیمپس لگاتے رہے. جب ڈیزاسٹر آیا تو اس وقت سب سے پہلا جو کام یہ تھا کہ کس طرح لوگوں کو بچایا جائے اس کووڈ کے. تو ان دنوں میں لوگوں نے اپنے لیول پہ, پھر آرگنائزیشن کے لیول پہ لوگوں کو ماسک, پی پی کٹس اور ایسی چیزیں پرووائڈ کی. اور اس وقت جو پولیو ریڈیکیشن ہے اس میں ہمارے جو فرنٹ لائن ورکر کے ساتھ ہمارے روٹیرین ان کو ایکچولی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہمارے ریفیوزل کیسز ہیں, کس جگہ پہ یہ ہے. اور اس کے ساتھ اب ہم کووڈ اور پولیو دونوں کو یکجا کر کے تو یہ مہم چلائے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے پولیو روٹری کے اور بھی بڑی خوبیاں ہیں. اکنامک امپاورمنٹ کے سلسلے میں جب یہ کرائسس آیا تو لوگوں نے, ہمارے کلب ممبران نے اپنے اپنے لیول پہ لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیے, اور اس کے علاوہ جو جاب پرووائڈ کیے, ان دنوں میں لوگوں کو کام کرنے کے طریقے سکھائے, نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی. تو اس طریقے سے ہمارے روٹیرین جو کہ تقریباً 5000 کے قریب ہے پاکستان میں, ہر روٹری کلب نے اپنے لیول پہ کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل, بہت زبردست آرگنائزیشن ہے, اور انٹرنیشنلی طور پر جو ہے پاکستان میں بھی بہت کچھ چیزیں اس میں آگے بڑھتی ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے عزیز محمد صاحب آپ کا انٹرنیشنلی بھی, لوکلی بھی. تو خاص طور پہ پولیو کے حوالے سے بھی فرمائیں, دنیا میں ختم ہو چکا ہے, پاکستان میں کس جگہ پر ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر روٹری نے کیا کیا اس سلسلے میں اب تک؟ آج کل ہم نے کہا کہ اگرچہ روٹری کو دوسری سینچری میں جانا ہے تو ایک روٹری فاؤنڈیشن کا ہونا ضروری ہے. $26.50 سے انہوں نے روٹری فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی. آج ہمارا انڈومنٹ فنڈ تقریباً $2.5 بلین کے قریب پہنچنے والا ہے. تو اٹس اے بگ اماؤنٹ. اور آج تک روٹری فاؤنڈیشن نے $4.7 بلین بی ایز ان بوائے خرچ کیے ہیں کمیونٹی پروجیکٹس پہ, چاہے وہ کتاب کے لیے ہو, چاہے وہ بیل بنانے کے لیے ہو, چاہے کسی بھی چیز کے لیے ہو. پولیو پہ جو پیسے خرچ ہوئے وہ اس کے علاوہ ہے. پولیو پہ روٹری نے آج تک $2.6 بلین خرچ کیے پوری دنیا میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ پولیو ختم ہوگا تو مزید $0.4 بلین خرچ ہوں گے, and this will become the largest project ever undertaken. اب یہ خیر کووڈ نے ایک اور چیلنج سامنے پھینک دیا ہے, تو لارجسٹ نہیں کہہ سکتے, but anyway that time will prove. تو this is the basis of Rotary Foundation. اور جیسے کہ جب کوئی $250,000 کا کنٹریبیوشن کرتا ہے, جیسے پروفیسر فرحان عیسیٰ نے کیا, تو یہ آج کلب سوسائٹی ممبر کہلاتے ہیں. ان کا بڑا ریکگنیشن ہوتا ہے, ان کی تصویر لگائی جاتی ہے, ان کی اور ان کی بیگم نادیہ کی 18 فلور پہ روٹری ہیڈ کوارٹر میں. کسی وقت آپ جائیں تو ضرور دیکھے گا. اچھا, روٹری فاؤنڈیشن جس وقت یہ پینڈیمک آیا, روٹری فاؤنڈیشن went into action immediately. Within 36 hours جو
emergency grants थी of $25,000 were approved for almost 390 districts. रोटरी ने जितने कोविड रिलेटेड ग्लोबल ग्रांट्स थी उन पे इंटरनेशनल पार्टनर की रिक्वायरमेंट को वेव कर दिया और उनको इमरजेंसी बेसिस पे अप्रूव हुई. हमारी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जो है वो 2-3 ग्रांट्स हुई. हमारे पास अगर डॉक्टर फरहान ईसा के आप टर्म में देखें तो वी हैव डन ग्लोबल ग्रांट्स ऑलमोस्ट ऑफ $1 million. फैज किडवाई मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि रोटरी फाउंडेशन इज ए 2-way स्ट्रीम. आप एक हाथ दो एक हाथ लो. यहाँ पर क्या है कि आप जो देते हो उससे लेने की चीज तो बहुत ज्यादा होती है. पोलियो जिस वक्त 42 years बैक मनीला में एक छोटे से प्रोजेक्ट से रोटरी फाउंडेशन ने पोलियो प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया. एट दैट टाइम सारा उर्दू में बोलूं इंग्लिश में बोलूं? नहीं, उर्दू में ही बोलते तो बेहतर है. उस वक्त 125 मुल्क इंडेमिक थे. इंडेमिक का मतलब था कि वायरस था. कितने में? 125. आज सिर्फ 2 रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान. अब जो है वो हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि और पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए. इसमें हम सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि तो हमारे पास जो है वो आए दिन एक नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं. कभी इलेक्शन आ जाता है, कभी जो है वो. पोलियो में सर क्या हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की? क्या हेल्प कर रहे हैं आप? रोटरी जी, रोटरी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की हेल्प के लिए WHO और यूनिसेफ जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको आज तक $300 million दिए हैं. $300 million. उसके अलावा जो हमारी पोलियो प्लस ट्रस्ट है पाकिस्तान का, वो कोल्ड चेन प्रोवाइड करता है, वो PTPs प्रोवाइड करता है, वो रिसोर्स सेंटर्स प्रोवाइड करता है, वो सोशल मोबिलाइजेशन आइटम्स प्रोवाइड करता है, उल्मा वर्कशॉप्स कराते हैं, हेल्थ कैंप्स कराते हैं. तो बेहिसाब चीजें हम करते हैं और इन्होंने हमें गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज किया है. डॉक्टर फरहान मुझे फरमाएं कि अभी हम देख रहे थे कि इत्तेफाक से मैं भी आपके साथ था, तो SIUT में जो है इक्विपमेंट दिया जा रहा है, जिना में इक्विपमेंट दिया जा रहा है. तो इतना सारा मटेरियल जो बाहर से आ रहा है हेल्थ के अंदर खास तौर पे और मुख्तलिफ शोबों के अंदर, वो क्या है मटेरियल, क्यों दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है कि और ये पता क्यों नहीं चलता लोगों को जब इतना कुछ आप दे रहे हैं? तो हम जो दे रहे हैं उनको एक तो ड्रेसेस हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसके साथ मुंह के मास्क, N95, ग्लव्स, गॉगल्स, हाथ के दस्ताने, कैप्स, शील्ड्स, कि फर्स्ट लाइन वर्कर्स को कैसे बचाया जा सकता है और उनको पहनने का तरीका जिसको कहते हैं डॉन करना और उतारने का तरीका जिसको कहते हैं डॉफ करना, और फिर उसका सेफ डिस्पोजल कैसे किया जाए कि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना किया जाए. इस वक्त हमारी ये मूवमेंट हो रही है. इससे पहले फ्लड्स में हमने मस्कीटो नेट्स दिए, हमने एनिमल्स के भी नेट्स दिए, हमने उनको कंबल दिए. इस वक्त कंबलों की ड्राइव चल रही है, छत दिए, टेंट्स लगाए. बल्कि ठट्टा में फैज किदवाई साहब और सबने मिलकर, इकबाल कुरैशी साहब ने एक रोटी जो गोट बना दिया फ्लड विक्टिम्स के लिए. सो इतना इमेंस काम हो रहा है. लेकिन जैसे आपने कहा कि लोगों को बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, लेकिन ये शायद लोगों तक ये मैसेज पहुंच नहीं रहा. इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन है और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की बुनियादी तौर पे मदद हो रही है. इन तमाम कंट्रीब्यूशन थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की सूरत के अंदर हो, तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है. तो इस पर हमें जो है अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो टाइम एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का. वेलकम बैक. सवाल है पाकिस्तान का, सिविल सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है और उसमें रोटरी क्लब इंटरनेशनल का क्या रोल है, इस पर हम बात कर रहे हैं. इकबाल कुरैशी साहब हमारे साथ हैं जो कि साबिक गवर्नर हैं, रोटरी क्लब इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, रोटरी पाकिस्तान मीडिया सेंटर के. तो इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि लोग इस वॉलंटियरिज्म की तरफ आ रहे हैं, या लोग अपनी मुश्किलात में इतने घिरे हुए हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है कि वो किसी दूसरे के लिए सोचे, पहले वो अपने घर का चूल्हा चला ले, वो बेहतर होगा? या एक बात और कही जाती है जो कि ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रोटरी हो चाहे लॉयंस क्लब हो, ये इसमें से उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और उनको जगह नहीं मिल रही होती कि कहाँ जाके हम इसको डालें, तो वो इधर आ जाएं. और ये किसी हद तक बात शायद मैं ज़ाती तौर पर सही भी समझता हूँ, हो सकता है गलत हूँ, तो आप मुझे फिर गाइड कर दें. मैं कहूँगा सवाल है पाकिस्तान का नहीं, बल्कि सवाल है इंसानियत का.
بیسیکلی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے کر رہے ہیں, اور اس کو بیسیکلی میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ جتنی باتیں آپ نے اب تک سنی کہ کس کس لوگوں نے کتنے کام کیے, بیسیکلی اس کی جو پراپر پبلسٹی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. آج سے اگر 25 سال پہلے کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی آپ نے روٹری 25 سال میں کیا دیکھا اور کیوں جوائن کی, تو ابھی جیسا آپ نے کہا کہ جی سب کام سرکار کا نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. رضوان بھائی, جی شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ جو شمع ہمارے عزیز میمن صاحب نے اور ہمارے گلستان صاحب نے کی کہ AKS کی ممبرشپ $2.5 لاکھ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے اپنے پاس سے نکالنا اور کنٹریبیوٹ کرنا. یہ وہ پیسے ہیں جس پیسے سے اب آپ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی ڈیولپمنٹ ایسی کیوں نہیں ہوئی جو کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں, خاص طور پہ قریبی ممالک کی بات کر رہا ہوں, میں یورپ کی اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ روٹری سے آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے, لیکن ایڈوانٹیج کم ملے گا. ایک عام سی بات ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو ہمارے پاس اصل میں اس کی پروجیکشن نہیں ہے. جو کام ہم نے کیا, پرانی صاحب نے کیا, عزیز میمن صاحب نے کیا, فیض کدوائی صاحب کر رہے ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اب ان کو جب تک کہ پراپر پروجیکشن نہیں ملے گی لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا. اور آپ کا یہ سوال کہ اس میں آپ کو دینا ہے, نہیں دینا کم ہے. اس میں صرف یہ کہ اس کی ایک پروجیکشن آپ کریں. روٹری انٹرنیشنل سے آپ کو ابھی جیسے اپنے عزیز محمد صاحب نے بتایا کہ more than 4 بلین جو ہے وہ کمیونٹی پروجیکٹ پہ جو ہے وہ بجٹ ہے, کیونکہ وہ ٹرسٹی ہیں, ان کو پوری فگر کا پتہ ہے. تو اب اتنا بڑا اماؤنٹ کیسے جمع ہوا, اور جب یہ جمع ہوا, اور میں نے 25 سال میں دیکھا کہ یہ تو ابھی کی بات ہے کووڈ کی, لیکن جب زلزلہ آیا جب سے لے کے آج تک روٹری نے کیا کیا کام نہیں کیا. یعنی اٹ واز دی فرسٹ تھنگ. پاکستانی آرمی کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کے, پاکستانی پولیس کے ساتھ مل کے جتنا کام روٹری نے کیا شاید ہی کسی دوسری آرگنائزیشن نے کیا, چاہے وہ اسکول کے لیول پر ہو, ایجوکیشن کے اندر ہو, یا وہ چیز جو ہے کسی میڈیکل کے متعلق سے ہو. اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ روٹری کے حوالے سے ہوا, بہت کم میں نے دیکھا کہ دوسری. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہمیں روٹری کلب انٹرنیشنل کے ساتھ جان رہے ہیں کہ کیا کنٹریبیوشنز ہیں ان کی, معاشرے میں کیا چینج آ رہا ہے, یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے. اور آج کے پروگرام میں ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوا کہ انٹرنیشنلی طور پہ جو کام ہو رہا ہے, پاکستان کی جو مدد کی جا رہی ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ یہاں جو روٹری کے ممبرز ہیں وہ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مختلف شعبوں کے اندر, وہ بڑا امیزنگ ہے, بہت زبردست ہے. اور ہم سب کو یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے, اور اس میں شامل ہونا بھی ضروری ہے. اقرا سجاد ہمارے ساتھ ہیں جو کہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور ڈسٹرکٹ روٹریک ریپرزینٹیو ہیں, اور 18 سال سے 30 سال کی عمر کے جو نوجوان جب شامل ہوتے ہیں تو وہ روٹریک کو جوائن کرتے ہیں. تو روٹریک کا کیا رول ہے اور نوجوانوں کی بھی جو کیا کنٹریبیوشن ہے, اقرا فرمائیے. اچھا, واٹ از دا رول آف روٹریک؟ میں اس کو 2 سلوگنز میں ایکسپلین کروں گی. پہلے تو یہ کہ روٹری ان ایکشن. ہم روٹری ان ایکشن کیوں کہتے ہیں روٹریکٹرز کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسا ابھی سب نے بریف کیا کہ واٹ روٹری از ڈوئنگ, موسٹلی ہم نے کہا نا کہ یوتھ ہے روٹریک کا حصہ. تو روٹریک کا جو یوتھ کا پارٹ ہے, دس از بیسکلی دا مین پاور جو روٹیرینس کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. وی آر دا ونز ہو آر ورکنگ آن دا فیلڈ, گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ آپ دیکھ لیں. تو اس حساب سے ہم روٹری ان ایکشن کا جو ہے ہم فریز یوز کرتے ہیں, سلوگن یوز کرتے ہیں. دوسرا سلوگن ہے فیلوشپ تھرو سروس. فیلوشپ تھرو سروس میں یہ ہوتا ہے کہ اب کہہ رہے نا کہ واٹس دا ریٹرن وی آر گیٹنگ فرینڈشپ. ہم لوگ دوستیاں بن جاتی ہیں, ہم لوگ کے ہم ساتھ مل کے اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسا PDG فیض کدوائی نے اپنی بات میں بولا کہ کیا کہتے ہیں کیا ریٹرن مل رہا ہے یا ہم لوگ کیوں آ رہے ہیں, اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں دوستیاں مل رہی ہیں, کنیکشنز بن رہے ہیں, اس وجہ سے اٹریکشن رہتا ہے. سیکنڈلی ابھی ہم سب نے بات کی واٹ وی آر گیونگ ٹو دا سوسائٹی. میں یہ کہوں گی کہ ایز اے یوتھ ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے روٹری کے پلیٹ فارم سے, اینڈ وی آر لرننگ اے لاٹ. سر PDG اقبال نے کہا لیڈرشپ, ٹھیک ہے, لیڈرشپ ہم لوگ ود روٹری کا ایک میں کہوں گی ایک اور بھی موٹو ہے, وہ کہتا ہے کہ نئی لیڈرشپ پروڈیوس ہونی چاہیے. تو آئی ہیو جوائن روٹریک سنس 2015. 2015 سے ہم لوگ کا روٹریک کا ساتھ ہے, اور ہم لوگ نے بہت چیزیں سیکھی ہیں ایز این انڈیویجول. ہم نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے, پروفیشنلزم سیکھا ہے,
वर्क लाइफ पहले से ज्वाइन करने से, तो ये सारी चीजें जो है मैं रोटरैक्ट और रोटरी बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त हम देखते हैं कि नौजवान जो है वो इन्वॉल्व हैं डिफरेंट क्लब्स की सूरत में, और जिस तरह रोटरी के क्लब्स होते हैं इस तरह रोटेक्स के भी क्लब्स हैं, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर नौजवान जो है वो यकजा हैं और वो काम कर रहे हैं अपने अपने शहरों की बेहतरी के लिए. इसी तरह इंट्रैक्टर्स हैं, यानी इससे कम एज में चले जाएं तो उसको भी टारगेट किया गया है. और हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा फरहान जो कि डिस्ट्रिक्ट इंट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं, हेड है, जो कि 11 to 18 ईयर्स की एज है इसकी, तो 12 to 18 ईयर्स की. तो फरमाए फातिमा, अब सबसे यंगेस्ट हमारे साथ हैं फातिमा, तो जो यंगेस्ट है वो इसका मतलब ये है कि हमारा आज का चीफ गेस्ट है, ठीक है, तो यंगेस्ट जो है वो सबसे कीमती है हमारे लिए. जी. We try to help people who are children. We try to help people as only kids can help the other kids, as someone has to try to help them. When kids shouldn't face racism or inequality or discriminations, and they should get clean water, health facilities and healthcare. हम जो है यूथ की कैपेसिटी बिल्ड करें, यूथ को जो है और इनकरेज करें. और माशाल्लाह इस वक्त जो है दुनिया में रोटरी से ज्यादा है मेंबरशिप के हवाले से. तो ये जो है रोटरी इज वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. इस अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से अगर ये जो यूथ है ये आगे आएंगे, ये रोटरी की लीडरशिप में भी हमें फायदा देंगे और मुल्क की लीडरशिप. जी, आगे हम बढ़ना चाहेंगे. वेरी क्विक सवाल है कि जनाब कौन सा ऐसा काम है जिस पर आप बोलते हैं कि जनाब हमें बड़ा फख्र है या फिर हमें करना चाहिए, बस ये मुझे बड़ा क्विक आंसर चाहिए. मैं एक्चुअली रोटरी क्लब को कोलैबोरेशन ऑफर भी करता हूँ, कोलैबोरेशन की सीख भी करता हूँ इन ऑर्डर टू लॉन्च अ प्रोग्राम जिसको मैं कहता हूँ शी लीड्स. एंड शी लीड में हम एडोलेसेंट यंग गर्ल्स एंड जो वुमेन हैं जो कि एजुकेटेड नहीं हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और जो एजुकेशन की एज में है उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं. तो शी लीड इज द प्रोग्राम वेयर आई वुड लाइक टू सीक द रोटरीज कोलैबोरेशन एंड आई वुड लाइक टू ऑफर कोलैबोरेशन. एसओपीज थी, उन पे अमल किया. मैं जब भी बाहर जाता था, बाहर से आने के बाद हाथ धोता था, प्रॉपर दवाइयाँ खाता था जो रिकमेंड की जाती थी, अफवाहें नहीं फैलाता था, गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर नहीं निकलता था. अगर सब लोग ये करें तो मेरे ख्याल से कोरोना खुद ही भाग जाएगा. वाह जी, जबरदस्त, एक्सीलेंट. मेरा अपना क्लब है जो कि न्यू सेंट्रल है, उसने जो है जुमा गोट जो कि इब्राहिम हैदरी में है, वहाँ जाके हमने सर्वे किया था बारिशों के दौरान कि उनके घर टूट फूट गए थे, बर्बाद हो गए थे, और फिर वहाँ जाके हमने उन घरों की तामीर की और उनको एक छत फराहम की. सो दैट्स अ स्मॉल. कितने घर आपने तकरीबन बनाए और कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिनको ये फैसिलिटी हासिल हो गई? आपको हैरानी होगी कि जो एक फैमिली का नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स में जो नंबर ऑफ फैमिलीज होते हैं वो तकरीबन 8 होते हैं मिनिमम, which includes parents and elderly and about 5 to 8 kids. And उस तरह की एक हाउस होल्ड होती है. सो अगर हमने वहाँ पे 30 घर बनाए जिसमें हमारे डीजी फरहान ईसा साहब ने हमें, ठीक है जी, बहुत बड़ा बदस कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो आप देख रहे हैं नाज़रीन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं कि जनाब ये एक्टिविटीज हुई हैं और जो है आगे वो ये करना चाहते हैं. तो ये कि हम यहाँ पे जब कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट 2 genders हियर. वी नेवर इंक्लूड द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी विच इज़ अ ट्रांस कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रही है पाकिस्तान के अंदर. आई थिंक आपका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू उस कम्युनिटी को भी सपोर्ट किया जा सकता है. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान इनफैक्ट अगर आप सिर्फ कराची की ही बात कर लें तो हमें दरख्तों की बहुत ज़रूरत है. वी नीड लॉट ऑफ प्लांट्स. तो यकीनन अगर एक मैसिव प्लांटेशन ड्राइव हो और अगर यूथ ख़ास तौर पे प्लांटेशन की तरफ मोबिलाइज की जाए तो वी विल बी एबल टू चेंज द एनवायरनमेंट एंड द वेदर ऑफ द सिटी. थर्ड, ऑफ कोर्स इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के ऊपर जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, यू नो reducing usage of plastic bags and all. I think आप लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें इतनी बड़ी यूथ इंगेज्ड है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम हो सकता है. सो मे बी दोज आर द एरियाज वेयर आई वुड रियली वांट. It's just a suggestion. I'm sure कि आप लोग in certain areas पे काम कर सकते हैं. Of course, everybody else is working on women education and empowerment and all those great things that you guys are doing. Maybe these just few things that could make a big change. बहुत जबरदस्त सजेशन है, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात के ऊपर. थैंक यू मेरा जी. फैसला मैं आपसे ये अर्ज करूं कि फॉर योर इंफॉर्मेशन कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी
is one of the major programs which Rotary has initiated. And secondly, usme climate change, plantation and so many things there. This is one of the priorities. So please do come forward and join hands. And we have ESRAG, which is Environmental Sustainable Rotary Action Group. Go on the website and join that group. थैंक यू जी फरहान भाई. एक चीज़ और है कि ट्रांसजेंडर्स की बात की बड़ा इम्पोर्टेंट है. हम सिर्फ उनके लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि हमारे 3-4 क्लब्स के अंदर 8 से 10 ट्रांसजेंडर्स मेंबर्स हैं और वो अपनी कम्युनिटी के लिए के अंदर इन्वॉल्व हैं. फिर हम थैलेसीमिया की बहुत बड़ी मूवमेंट हमने स्टार्ट की हुई है, ब्लड डोनेशन ड्राइव, ये जो कि लोगों के अंदर अवेयरनेस और आगाही क्रिएट कर रहे हैं. और आई थिंक कि बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हो रही है और आप सब जैसे लोग जो हैं वो हमें चाहिए बहुत ज़्यादा. जी जैसा कि अभी बताया गया रोटरी के फोरम से कि किट्स प्रोवाइड की गई हैं जिना हॉस्पिटल में और SIUT में. एक जो मेजर इशू कराची के अंदर है वो पानी का है. हमें पब्लिक सर्विस मैसेज दिया जा रहा है कि हाथ धोएं बार बार 20 सेकंड तक. यहाँ पे हमें पानी के जो है पीने के मसाइल हैं जहाँ के बहुत बड़ी आबादी का मतलब ये नहीं कि मुसलसल नहीं मुसलसल नहीं, लेकिन टैप आगे मैसेज को बढ़ाना भी है. किसी को सिर्फ वो स्टार्ट में और एंड में पानी आए, दरमियान में सिर्फ आप जो है रिजवान साहब अभी आबादी इतनी बड़ी है कि जहाँ पे मेजोरिटी हमारी जो है पानी खरीद कर पी रही है, तो पानी धोने के लिए भी अभी साफ पानी की जरूरत है. तो इस सिलसिले में क्या इनिशिएट करना चाहिए, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? फरहानी साहब थैंक यू. मैं समझता हूँ कि बातों का एडिशन ये है कि रोटरी का पाकिस्तान का इमेज बढ़ाएं और पाकिस्तान को वो मुल्क दिखाएं सारे दुनिया के अंदर कि जो मोहब्बत करने वाला इंसानियत वाला मुल्क है जो हम हैं बेसिकली, और उसका इमेज क्रिएट करें. क्योंकि हम समझते हैं कि रोटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान को सर्व करेगा और पाकिस्तानियों को सर्व करेगा और पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बढ़ाएगा, टूरिज्म प्रमोट करेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा बाय गुड हेल्थ एंड बाय गुड सर्विसेज. ताजिम साहब, रोटरी हर एरिया में अच्छे काम कर रहा है जी. तो जिस तरह ट्री प्लांटेशन की बात हुई तो हमने पंजाब में 2 लाख प्लांट जो है ना इस साल हम लगा रहे हैं. ये सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट और इन्वायरमेंट की उसके लिए है. तो लोगों को चाहिए कि जहाँ रोटरी का साइन देखें, क्योंकि डूइंग गुड इन द वर्ल्ड हमारा मोटो ये है कि हम किसी अच्छाई के लिए पैदा हुए, तो हमारा साथ दें. इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे. हनीफ खान साहब वेरी क्विक. लीडरशिप पैदा कर रहा है सर, और मेरी रिक्वेस्ट ये है चूँकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि कम एंड ज्वाइन रोटरी. जो लीडरशिप रोटरी में मिल रही है और आप लीडर बन के निकल रहे हैं और कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन रोटरी. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अजीज मेमन साहब कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में वेरी क्विक आप? मैं ये कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और मैं आपको बता दूं कि रोटरी इंटरनेशनल रोटरी फाउंडेशन जो है वो वी आर विद द कम्युनिटी एंड वी आर देयर एज my friend Faiz said that we are there in time of need. In earthquake, we were the first to reach there. In flooding, now when there was a flooding took place, Farhan Isa got the grant approved within 12 hours. And we distributed emergency items immediately. So we are there. जो आज से 5 साल पहले जो फ्लडिंग हुई वहाँ पर जो रोटरी का जो गोड बनाया गया, आपको चाहिए कि ये जाकर के एक दिन वहां पर उसको शूट करें जी. वहां पर लोगों को सिर्फ रहने के लिए छत नहीं दी गई, वहां पर उनको लाइवलीहुड के लिए जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप भी दी जा रही है. वहां पर स्कूल भी है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी भी है. ये चीज़ है जो रोटरी करती है और यही चीज़ है जो रोटरी का नाम. और मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़े बड़े लीडर हमारे मेंबर रहे हैं, मगर एक जो पर्सनल मेरे फ्रेंड हैं महातिर उनका नाम है, वो रोटरी क्लब कोलालमपुर के मेंबर थे कई साल तक. फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर पॉलिटिक्स छोड़ दी. तो उनका फाउंडेशन था, उसको मैं सपोर्ट करता था. आई हैड इनवाइटेड हिम. जकार्ता में एक इंटरनेशनल चेंबर की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें वो मेरे दावत पे आए थे. $50,000 उनके फाउंडेशन को दिए थे. तो उन्होंने मुझसे कहा था कि you know Aziz Memon, if they will never make me prime minister again. I said you never know sir, but if they make me prime minister again, I will issue an ordinance that every Malaysian should become a Rotarian. मैंने कहा can you write this? उसने कहा you write it, I'll sign it. मेरे पास साइन किया हुआ पेपर है.
बट अभी मैं उनको कैसे मिलूंगा, मैं उनको दिखाऊं? बस सर आपकी बात हमारे प्रोग्राम के जरिए पहुंच गई है समझ में, पहुंचा दे मातिर को। जी जी, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद रहे आज, और नाज़रीन आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हम इसलिए हाजिर हुए कि अंधेरे में रोशनी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मायूसी कहीं कहीं अगर किसी के पास है तो उसमें हम ये रोशनी की किरण लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं कि अगर किसी कम्युनिटी के अंदर कहीं कुछ मसला है, कहीं आपकी ज़रूरत है, तो आप जो है एक प्लेटफॉर्म ये भी है, यहाँ भी राब्ता कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे के अंदर हो, चाहे हेल्थ केयर में हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर हो, या एजुकेशन सेक्टर में हो। आपके पास रोटरी का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और ना सिर्फ जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो रोटरी को इस वक्त देख रहे हैं, ये मदद के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान में लोगों की, बल्कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत का एक बहुत अहम जो है हाथ बटा रही है रोटरी इंटरनेशनल, और उसमें ये सारे लोग जो वॉलंटियर्स हैं ये काबिल तारीफ हैं, और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का। थैंक यू वेरी मच। की जो लाइन थी ना,